हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे थंबनेल पर कि आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। और ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये सुबह ही उठ के आपके लिए 4 बजे मैं बना रहा हूँ, जिससे कि सुबह सुबह अच्छे से वीडियो बन जाए और अच्छे से आपको जो है पढ़ने को मिले कि सुबह सुबह की पढ़ाई में अलग ही आनंद होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। समानुपात इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि हमारा जो टॉपिक है प्रोपोर्शन ये कैसा है, यानी कि समानुपात होता क्या है। आज जो हम चर्चा करेंगे समानुपात के बारे में ही चर्चा करेंगे कि हम कैसे समानुपात को जानते हैं, या समानुपात को अगर हमारे पेपर में आता है कि समानुपात के बारे में समझाइए तो हम कैसे समझाएंगे कि समानुपात है क्या। तो समानुपात अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि समानुपात को समझाइए या समानुपात के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको एक तरीके से समझना है, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझेंगे कि समानुपात है क्या। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा। दो अनुपातों के बीच, किसके बीच में, दो अनुपातों के। आप ये ध्यान रखेंगे कि किसके बीच में है, दो अनुपातों के, क्योंकि अनुपात अलग होता है और समानुपात अलग। तो दो अनुपातों के बीच में तुलना करने पर, किस में करने पर, अनुपातों में, क्या करने पर, तुलना। तो जब हम तुलना करेंगे, जब दो अनुपातों के बीच में तुलना करने पर जब मान समान होता है, या जो दो अनुपात जब समान होंगे तब जो है अनुपात जो समान होंगे तो वो जो कहलाएगा हमारा, वो क्या कहलाएगा, समानुपात। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या समान हो, हमारा हो इसमें समानुपात समान। यानी कि जो समानुपात तभी कहलाएगा जब हमारे अनुपात जो दोनों समान होंगे, यानी कि दो अनुपातों के बीच में तुलना करने पर मान समान होता है। कैसा होता है, मान हमारा समान होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मान हो वो कैसा हो, समान हो। उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसको कहते हैं हम समानुपात। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि माना जो हमने इसमें क्या करेंगे, ए बी सी डी, कितने पद हैं, 4 पद। ए बी सी डी 4 पद हैं, कितने पद हैं, 4। कि माना ए बी सी डी 4 पद हैं। तो हम जो समानुपात देखेंगे किसके बीच में देखेंगे, 4 पदों के बीच में। तो इसमें जो लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात, समानुपात को आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, तो ये है 4 बिंदु लगाने होते हैं। ए, आप समानुपात का साइन देख लेंगे अपनी बुक में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि बाहर वाले पद जो हैं हमारे वो होते हैं हमारे बाह्य पद, और जो मध्य वाले पद हैं उनको लिखेंगे हम मध्य पद। जो मध्य में है तो मध्य पद, और बाहर की तरफ है तो बाह्य पद। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कौन से बाह्य पद हैं और कौन से मध्य पद हैं। जब आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपसे समानुपात में कोई भी गलती नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि मध्य पद कौन से हैं और जो है हमारे बाह्य पद कौन से हैं। अब देखो मैंने समानुपात का साइन बनाया है, यानी कि 4 बिंदु। आप इसमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन ऊपर नीचे रख के 4 बिंदु लिख लेंगे। जैसे अनुपात के होते हैं 2, ऐसे 2 और उसके बराबर में लिखेंगे तो वो 4 बिंदु हमारे क्या, समानुपात के हो जाएंगे। अब यहाँ जब हम देखते हैं, देख रहे हैं आप कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि इसमें क्या है, बाह्य पद। तो ए और डी क्या है हमारे, बाह्य पद। तो लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर
मध्य पदों का गुणनफल। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। किसमें? समानुपात में। ये आपको ध्यान रखना है और इसी से ही संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं समानुपात से रिलेटेड इसी फॉर्मूले से होंगे। यानी कि समानुपात क्या है? दो अनुपातों के बीच की तुलना है। अब यहाँ मान लो अनुपात हैं A अनुपात B और C अनुपात D, तो इनके बीच में जब हम तुलना कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके बाद आगे चलेंगे कि आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि समानुपात है क्या और समानुपात का क्या संबंध है एक दूसरे से। तो इसको आप डिटेल से समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कहीं पर आपको आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 करके मैं लिख रहा हूँ, इसके आगे जब हम चलते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया समानुपात के बारे में कि समानुपात है क्या। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बताता हूँ समानुपात के बाह्य तथा मध्य पदों में संबंध ज्ञात करो। यानी कि यहाँ देखेंगे आप, जो आपको क्या बताना है कि जो समानुपात है उसके बाह्य तथा मध्य पद में क्या अनुपात है। इसको आप देखेंगे कि इन दोनों के मध्य में क्या हमारा अनुपात रहेगा या इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे है, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आप देखते हैं इसको, जब यहाँ पर तो ये लिख रहा है कि माना 4 पद A B C D किस में है? समानुपात में है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माना 4 पद A B C D समानुपात में है। किस में है? समानुपात में। अब जब ये समानुपात में होंगे तो इसमें क्या है? एक संबंध बनता जाएगा इन सब के बीच में, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। अब वही देखेंगे आप कि बाहर वाले पद क्या होते हैं? हमारे बाह्य पद, और मध्य वाले पद क्या हैं? हमारे मध्य पद। तो इसमें लिखेंगे क्या हम कि मध्य पदों का गुणनफल, किसका? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसको जब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इनको आप किसी भी तरफ लिख सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ देखेंगे मैंने मध्य पद लिखा है तो मध्य पद लिख लेता हूँ मैं B मल्टीप्लाई C और बाह्य पद कितने हैं? A मल्टीप्लाई D। अब जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? जो बाह्य पद हैं वो किसके बराबर होंगे? मध्य पद के। यानी कि B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई D, या आप A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C भी लिख सकते हो। अब इसमें देखते हैं, जैसे ही मैं बताता हूँ आपको चतुर्थानुपाती, कहीं पर आ जाता है आपका कि चतुर्थानुपाती बताइए, तो आप उसको चतुर्थानुपाती को कैसे निकालेंगे। तो इसमें जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले सबसे ऊपर कि A B C D जो ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसको उसी क्रम में लिखेंगे। यानी कि अगर हमारा A लिखा हुआ है प्रथम स्थान पर तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम अनुपाती, B द्वितीय स्थान पर है तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय अनुपाती, और C हमारा तीसरे स्थान पर है तो ये हो जाएगा हमारा तृतीयानुपाती, और D हमारा चौथे स्थान पर है तो इसको लिखेंगे हम चतुर्थानुपाती। जैसे कि आप देखते हैं कि क्रम से भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वही क्रम है, और वही आपको समझना है। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तीसरे स्थान पर है तो तृतीयानुपाती, और चतुर्थ पर है तो चतुर्थानुपाती। तो
इसी क्रम में हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये सब आखिर है क्या। तो चतुर्थानुपाती जब हम निकालेंगे तो मानेंगे, माना चतुर्थानुपाती x है, कितना है x, यानी कि जो चतुर्थ स्थान पर है तो उसको लिखेंगे हम कितना x। तो a अनुपात b किस में है, अनुपात में, और समानुपात c अनुपात d। तो यानी कि लिख लिया हमने a अनुपात b और समानुपात c अनुपात x। अब a इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, b मल्टीप्लाई c, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इसको जो आप लिखेंगे यहाँ पर डिटेल से, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि a मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। अब x का मान निकालेंगे तो b मल्टीप्लाई सी अपॉन a। तो इसको देखेंगे आप यहाँ से, जब हमने लिखा कि ये हमारे पास क्या निकल कर आया, x का जो मान हुआ तो ये हुआ हमारा चतुर्थानुपाती। तो इस तरीके से आप चतुर्थानुपाती निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चतुर्थ स्थान पर ध्यान रखना है आपको, बस वहाँ पर आपको मानना है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसी क्रम में जब आप निकालते चलेंगे तो आप इसको आराम से इजीली करते जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा कि जिससे आपको कुछ भी डीएलएड में समस्या ना आए और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ आ जाए। मैथ में मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना ये है कि आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आपका मोटिवेशन मिले। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्या आ गया हमारा तृतीयानुपाती। क्या है हमारा तृतीयानुपाती। अभी तक हमने निकाला था चतुर्थानुपाती, अब निकालेंगे तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती जब हम निकालेंगे तो यानी कि तृतीया, इससे मतलब है आपको तृतीय स्थान तक। ऐसे ही मान लेंगे, माना तृतीयानुपाती x है, कितना है तृतीयानुपाती x। तो अभी तक हम मान रहे थे चतुर्थ स्थान वाले को माना था हमने x, लेकिन यहाँ कितने पर है हमारा, तीसरे स्थान पर है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, तृतीयानुपाती x। तो a अनुपात b समानुपात कितना हो जाएगा आपका, c अनुपात d। तो इसी क्रम में पहले सबसे पहले मैंने लिखा a अनुपात b, फिर समानुपात, और तृतीय स्थान पर अगर हमारा कितना है x, तो c की नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे हम x। तो a अनुपात b समानुपात x अनुपात d। इसको आपको ध्यान रखना है कि वही क्रम लेंगे जो हमसे मांगा गया। इसी क्रम में हम चलते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, जो मैंने बताया था आपको, a मल्टीप्लाई d और इक्वल टू कितना जाएगा, b मल्टीप्लाई x, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, a मल्टीप्लाई d अपॉन b। तो सिंपल यहाँ से आप जो तृतीयानुपाती है उसको ज्ञात कर सकते हो, कि आप पता लगा सकते हो कि ये जो हमारा है तृतीयानुपाती ये कैसे होना है। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो हमें x का मान जो मिलेगा वो हमारा तृतीयानुपाती होगा। ऐसे इसी क्रम में चलते हैं हम आगे। द्वितीयानुपाती क्या है, द्वितीयानुपाती। तो द्वितीयानुपाती क्या है, जो दूसरे स्थान पर हो। द्वितीय की थोड़ी स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, इधर से मात्रा आपकी बड़ी की लगेगी। तो द्वितीयानुपाती में फिर इसी क्रम में चलेंगे तो आप देखेंगे कि मान लेंगे इसमें भी, माना द्वितीयानुपाती क्या, कि इसमें जो दूसरे स्थान पर है उसको मानेंगे कि माना द्वितीयानुपाती कितना है हमारा, जो द्वितीयानुपाती है वो x है। मानना हमें वही है जो जिस स्थान पर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी इसको उठा के रख देंगे। अगर द्वितीयानुपाती मांगा है तो आप द्वितीयानुपाती ही मानेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि माना द्वितीयानुपाती कितना है आपका, x है। अब उसी क्रम में देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है हमारा कि जो दूसरे स्थान पर a अनुपात, तो द्वितीयानुपात पर कितना लिखेंगे x, और समानुपात c अनुपात d। फिर वही लगाएंगे आप, क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि x इक्वल टू a मल्टीप्लाई d अपॉन c। तो इसी क्रम में आप जो है इसको मेंशन कर देंगे, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
तो द्वितीयानुपाती बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम प्रथमानुपाती। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके क्रम याद रखने हैं। तो यहाँ से फाइंड करेंगे हम क्या, प्रथमानुपाती। और प्रथमानुपाती के लिए हमको करना होगा कि माना प्रथमानुपाती x है। क्या है प्रथमानुपाती? x। तो इसी क्रम में जब हम लिखेंगे तो प्रथम स्थान पर जैसे हमारा दिया हुआ है प्रथमानुपाती, तो उसको मान लेंगे हम कितना, x। तो यहाँ से लिखेंगे जब x अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी कि x अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसमें हमें पता करना है प्रथमानुपाती का, यानी कि जो प्रथम स्थान पर हमने माना है कितना, x। फिर वही बाह्य पदों का गुणनफल, तो x इंटू डी और इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू b मल्टीप्लाई c और अपॉन d। तो इस तरीके से इजीली आप प्रथमानुपाती ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो तृतीय स्थान पर, द्वितीय तो द्वितीय स्थान पर, और प्रथम है तो प्रथम स्थान पर। आपको वही मानना है। इसी क्रम में जब आप इन सबको निकालोगे तो सबका आपका क्रम याद हो जाएगा और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखने हैं इनके क्रम। तो इसी क्रम में आप लोग हमारे चैनल का भी ध्यान रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत आपके लिए सफल हो और मेरे भी मेहनत रंग लाए। मुझे लगे कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको इजीली समझ में आ रहा है अच्छे से। इसके बाद अगला जो टॉपिक बचता है वो होता है इसमें मध्यानुपाती, यानी कि सब जवाब निकाल लेंगे, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। इसके बाद निकालेंगे मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, अगर पूछ लेता आपसे ऑब्जेक्टिव में भी, अति लघु में भी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मध्यानुपाती है क्या। यानी कि मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती जो वाले जो पद हैं उनको मान लेंगे कि मध्यानुपाती पद जो हैं हमारे वो क्या है, x। तो इसी क्रम में जब आप इसको मान लेंगे कि ये x है तो लिखेंगे a। इसके बाद लिखेंगे जो हमारा है वही अनुपात। अब जो दूसरे स्थान पर है मध्य में, मध्य की जो दोनों टर्म होंगी जो होती है हमारी b और c, उनकी जगह लिखेंगे आप x। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, x। तो a अनुपात x, समानुपात का साइन लगाएंगे x और अनुपात d। तो इस सबको लिखेंगे जब, तो वही लिखना आपको a मल्टीप्लाई d बराबर x मल्टीप्लाई x। तो यानी कि a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया हमने और इधर लिख देंगे a मल्टीप्लाई d। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट a मल्टीप्लाई डी, या ए डी कुछ भी लिख सकते हो आप इस टाइप से, या a मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ से आपको जब भी मध्यानुपाती निकालना हो तो आप a मल्टीप्लाई डी के फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, जो भी आपको दो टर्म दी हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उसका क्या निकाल देंगे आप, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल देंगे, तो आपको उसका मध्यानुपाती मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि मध्यानुपाती है क्या। तो मध्यानुपाती जब हम निकालते हैं तो इसके लिए आसानी से फॉर्मूला हमको याद भी रखना है, जिससे कि हमें बार बार निकालना ना पड़े और हम आसानी से मध्यानुपाती को समझ जाएं। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन। तो जो मैंने समानुपात से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे कि आप आसानी से जो उन क्वेश्चंस को समझ लें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे और आप जो है उसको सीखें और बढ़िया से पेपर में करें। जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 अंडे ₹50 के हैं। कितने के हैं? ₹50 के हैं। तो 15 अंडों
15 अंडों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको देखना है क्या कि 5 अंडे ₹50 के हैं, 15 अंडों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद और समानुपात में लिखिए या लिखो। इसका आंसर देखेंगे आप तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, जो दिया है हमें, जैसे दिया है, क्या दिया है कि 5 अंडों का मूल्य, पहले लिखेंगे इसको, 5 अंडों का मूल्य बराबर ₹50। कितने रुपीज़ है? 50। अब जब आप यहाँ देखेंगे कि हमें 5 अंडों का मूल्य दिया ₹50, तो आप इजीली आप एक अंडे का निकालोगे, लेकिन कभी कभी कुछ और टर्म्स ऐसे दे देता है, वो ऐसी जो है कैलकुलेशन होती है कि उसमें आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप एक अंडे का मूल्य निकालेंगे तो 50/5 यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा ₹10। यानी कि एक अंडे का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? ₹10 होगा। तो अब हमसे पूछा 15 अंडों का, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 अंडों का मूल्य बराबर, अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, जितने भी अंडे दिए हैं उनके मल्टीप्लाई करनी है एक अंडे के मूल्य से। तो यहाँ पे जब एक अंडे के मूल्य से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 दाई 150 रुपीज़। यानी कि 15 अंडों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 150 रुपीज़। तो ईजिली इस तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हो किसको? अंडों के मूल्य को। और इसके साथ साथ आगे चलेंगे जैसा, तो आप देखेंगे कि उसमें दिया है क्या, हमें फाइंड करना है समानुपात। अभी तक हमने जो ज्ञात किया है वो ज्ञात किया है अंडों का मूल्य। अब आगे हम ज्ञात करेंगे इसका समानुपात, कि इसमें अंडे में और मूल्य में समानुपात क्या है। अब सबसे पहले हमें देखना है सहजातीय। तो सहजातीय में जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समानुपात में हम लिखते हैं कि कितने अंडे हैं हमारे पास? 5 अंडे कितने के हैं? ₹50 के। तो पहले लिखेंगे 5 अंडे और यहाँ से कितने हैं? 15 अंडे। फिर जो रुपीज़ हैं दोनों के, उनका अनुपात लिखेंगे। कितना अनुपात है हमारा? 10:150। तो जब आप इसको यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ से जब इसको करते जाएंगे आप, तो लेकिन यहाँ पर आएगा कितना? 5:15 समानुपात 10:150। नहीं सॉरी गलत, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 50, क्योंकि मूल्य जो है हमारा वो कितना है? 50। तो इस तरीके से हम इसको समानुपात में लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।